हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए कैसे पढ़ा जाता है और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। आप इसे क्लास 11th के साथ भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि क्लास ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में सिर्फ क्लास ट्वेल्थ से क्वेश्चन आता है। तो जो क्लास 11th में उनको तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी PCMB का सिलेबस है एक बार कंप्लीट कर लिया बस हो गया, उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। और बाकी जो ट्वेल्थ में ज़रूरत है उसको बस एक बार नोट्स पलट के देखने की ज़रूरत है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैंने तो इसी प्रकार किया है, क्लास 11th में एक बार सिलेबस कंप्लीट किया और जो भी कभी ज़रूरत पड़ता है नोट्स पलट के देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। NCERT किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं। बीच बीच में कहीं क्लास 11th का रिवीजन करना रहता है तो नोट्स पलट के देख लेता हूँ या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। वैसा तो सिर्फ अभी तक केमिस्ट्री में हुआ और मैथ में हुआ है। बस मैथ में कभी कभार 4-5 चैप्टर है जो अभी तक रिवीजन किया हूँ, और केमिस्ट्री में तो लगभग 80% रिलेटेड है क्लास 12th और 11th। इसलिए क्लास 11th में केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसका रिवीजन भी आपको क्लास 12th में करना होगा, इसलिए केमिस्ट्री अच्छे तरह से पढ़ना ज़रूरी है। फिजिक्स में ज़्यादा रिलेशन नहीं है, उसको उतना क्लास 11th का नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने क्लास 11th का मैथ और केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको क्लास 12th में भी समझ में नहीं आएगा। आपको केमिस्ट्री का हर एक इक्वेशन और रिएक्शन रटना पड़ेगा। और मैथ तो आधा आधी समझ में आएगा, आधा आधी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैथ भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है और इन सब के लिए NCERT काफ़ी है। उससे ज़्यादा बोर्ड में लगभग 85% से ज़्यादा लाने के लिए काफ़ी है। 90 एबव क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 85 के क्रॉस आप ला सकते हैं NCERT पढ़ के, नो डाउट, विथ सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए मात्र 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स का उतना रिलेशन नहीं है, इसलिए उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री का जी हाँ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैथ में भी पड़ेगा। और नोट्स बहुत ज़रूरी है यार, नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब क्लास 11th में हो या 12th में हो, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। बिना नोट्स के आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ये एक फैक्ट कह दो या जो आप कहो, आपकी मेहनत का फल। आप बिना नोट्स बनाए अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए नोट्स ज़रूरी है। और हर एक चैप्टर्स क्लास 12th का जो प्री रिक्विजिट चैप्टर है क्लास 11th का, उसको रिवीजन करना ज़रूरी है ताकि क्लास 12th अच्छे तरह से समझ में आ सके। क्लास 12th वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्लास 11 है। हालांकि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12th उतना टफ नहीं है। अगर आप 4 घंटे भी रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और 4 घंटे 24 घंटे में 4 घंटे क्या है यार, आराम से निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम टाइम में तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगा, 8-9 घंटे 10 घंटे कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप चाहें तो दिन भर में 1 घंटा दे सकते हैं, आधा घंटा इंग्लिश को और आधा घंटा हिंदी को। अगर उस तरह नहीं देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो एक दिन आप आधा घंटा हिंदी को दे दें, एक दिन आप इंग्लिश को दे दें। अल्टरनेट डे करके एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश पढ़ लें। और इसके साथ साथ बीच में कभी कभार हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी देख लें। और जब आप चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर जो सैम्पल पेपर में है उसे देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। नहीं आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर देख लेना है। मैं तो इसी तरह करता हूँ, आंसर देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। क्लास 10th में भी मैंने इसी तरह किया था। जो आंसर्स नहीं आता था, बहुत सारे आंसर्स नहीं आते थे, बहुत सारे, तो मैंने सारे के सॉल्यूशन देखा और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से बोर्ड एग्ज़ाम दे के आया, अच्छे मार्क्स भी आए। आपको क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते या 11th में पढ़ते पढ़ते लग सकता है यार इतना सारा पढ़ने का क्या है, लेकिन ज़्यादा बोझ लेके ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे के क्या, हर चीज़ मार्क्स मैटर थोड़ी करता है लाइफ में। मुझे भी कभी कभार पढ़ते पढ़ते लगने लगता है इतना सारा क्या, इतना इक्वेशन, इतना डेरिवेशन, इतना थ्योरी, क्या है ये। अचानक क्लास 10th से इतना ज़्यादा थ्योरी, डेरिवेशन, इक्वेशंस कहाँ से आ गया, रिएक्शंस। मेरे को भी बहुत सारा रिएक्शंस, अधिकतर 90% तो नहीं ही याद है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, आराम से जो बोर्ड में आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन रिवाइज करा देता हूँ जो भी ज़रूरी चीज़ है।
जो भी प्री रिक्विजिट चैप्टर क्लास 12th का क्लास 11 से रिलेशन है उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको क्लास 12th अच्छा से समझ में आएगा। और आपको हर एक चैप्टर्स का नोट्स बनाते जाना है, इन्हें कि ईजी चैप्टर है इसको छोड़ देता हूँ नहीं। बिहार बोर्ड में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको नोट्स बनाते रहना है और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर बनाते जाना है। और मेरी बात करें तो मैं सिर्फ फिजिक्स का कोचिंग जाता हूँ और केमिस्ट्री और मैथ मैं अब खुद से पढ़ लेता हूँ और हिंदी इंग्लिश भी हो जाता है कवर, दिन भर में सब चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। आराम से खेल कूद भी लेता हूँ जिससे मेंटल प्रेशर भी नहीं बनता। जो भी मेरा सिलेबस है एकेडमिक्स का क्लास 12th और क्लास 11th का मैंने तो अपने मोबाइल से ही पढ़ा है और नोट्स वगैरह सारे मैं ऑनलाइन देख के ही बनाता हूँ। And at the last moment I request you to share and subscribe to my channel। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बायोलॉजी का मत बताना यार, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।